साल है 2019 और मुझे उस टाइम पर ना कंफ्यूजन बड़ी होती थी कि एक्चुअल में अट्रैक्टिवनेस होती क्या है। कभी मुझे लगता था आई का कलर, कभी लगता था आई का शेप, कभी लगता था मे बी जो का कट, जिसके बारे में पहले ही बात की थी। बट द ट्रूथ इज रियल ब्यूटी का वन ऑफ द बिगेस्ट साइन या बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाली कोई चीज़ है ना, तो वो है मैक्सिलरी प्रोट्रूजन। और मैक्सिलरी प्रोट्रूजन को आम भाषा में लोग क्या कहते हैं पता है? साइड प्रोफाइल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज साइड प्रोफाइल? अभी आप भी एक बहुत बड़ी गलती करोगे ना, आप इस चीज को समझोगे साइड प्रोफाइल। यस, ये 1/2 ऑफ द साइड प्रोफाइल है, फुल हाफ में अपर जो भी आती है। और आप भी लिटरली मेरे वाली गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं ही नहीं, पास्ट में इवन आप भी हो तो आखिरकार चुद टैग ही ना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे भाइयों मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जिस तरह बॉडी बिल्डिंग का चैनल होता है ना, आप उनको ये नहीं कहते भाई बॉडी पर वीडियो मत बनाओ, नौकरी पे बनाओ, पैसे पे बनाओ, पढ़ाई पे बनाओ, नहीं बोलते हो कि यू नो कि वो बॉडी बिल्डिंग का चैनल है। आपको अगर कोई और कंटेंट देखना होगा, किसी और चैनल देखते हो, सेम आप सब्जी की दुकान में जाकर ये नहीं बोलते हो भैया साइकिलें भी बेचो ना यार, आप सिर्फ सब्जी बेचते रहते हो। सेम वे एक लुक्स मैक्सिंग का चैनल है, यहाँ पर हम फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल बोन्स की बातें करते हैं। इट डज नॉट मीन कि आपका जीवन फेशियल स्ट्रक्चर पर होना चाहिए या जीवन फेशियल ब्यूटी पे होना चाहिए। जिस तरह जिम है उस तरह लुक्स मैक्सिंग है। जिस तरह जिम कंटेंट बनाने वाले बंदे ये नहीं चाहते कि दुनिया सिर्फ जिम करे, पूरा दिन और कुछ ना करे। एक्जैक्टली मेरे भाइयों, मैं तो प्लीज इसका इस्तेमाल करें और अपनी प्रोडक्शन मेरे पे ना फेंकें ये कहते हुए कि मैं सिर्फ लुक्स मैक्सिंग को प्रमोट करता हूं और बाकी चीजों के लिए मना करता हूं। जीवन में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, मनी भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कर लें। यहाँ पर नॉलेज चाहिए तो ले लें, वरना दफा हो जाए। सो लेट अस टॉक कि अपर मैक्सिला होती क्या है। तो आप अगर इस वाले स्कल पर देखो ना, इस पार्ट को कहते हैं अपर मैक्सिला। अगर अपने फेस पर टच करके बताऊं तो ये वाला एरिया जो है ये अपर मैक्सिला होती है। अपर मैक्सिला में हमारे ये वाले रिम्स आते हैं, आंखों के नीचे जो गोल गोल सी रिम जैसी चीज होती है, जैसे टायर के होते हैं। हमारा नेजल ब्रिज आता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नेजल अपर्चर आता है। ये कितना बाहर को निकला है। अब बात करते हैं कि अपर मैक्सिला की जो प्रोट्रूजन है ना, वो बाहर को निकली हुई, वो दिखती किस तरह से। अगर फेस को साइड में देखा जाए ना, तो यहाँ चीक बोन का जो एरिया है ना आपका, यहां से लेके नाक का जो एरिया है ना, इसको आप कह सकते हो मैक्सिला बाहर निकली हुई, बेसिकली मैक्सिला की प्रोट्रूजन। अब इसी प्रोट्रूजन के दो तरह के ब्लेंड हो सकते हैं। एक है स्मूथ ब्लेंड, जिसमें ना साफ स्मूथली ये जुड़े, जैसे कि ये वाली पिक्चर में। वेराज एक मीडियम ब्लेंड हो सकता है मेरे जैसा, जिसमें ये स्ट्रेट नहीं जुड़ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर है, ये एट द सेम टाइम इतनी भी बुरी नहीं है। बट एक और केस आता है, थर्ड एक्सट्रीम केस, जहां पर बिल्कुल भी स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसकी बहुत बड़ी रीजन होती है हमारी नाक की हड्डी। क्योंकि अगर आपकी मैक्सिला फॉरवर्ड होगी, जो कि मैंने बताया अपर एरिया है, तो आपका पूरा का पूरा फेस एक वी शेप में आगे को जाएगा, जिससे अगर आप अपने फेस को नीचे से देखोगे तो वो इस तरह का दिखेगा। बट होता क्या है, जब मैक्सिला प्रॉपरली डेवलप ना हो तो आपका फेस जो है वो वी शेप में आगे जाने को स्ट्रेट आगे जाता है, कुछ इस तरह से। तो अगर नीचे से देखा जाएगा तो आपका फेस काफी ज्यादा फ्लैट लगेगा। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग अपनी फोटो इसी तरह से नीचे से खींचो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप फर्स्ट केस में हो, सेकंड केस में हो या समवेयर इन द मिडल हो। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अब हो सकता है आप में से कई लोग सैड हो गए हो कि मैं तो इस केस में आता हूँ भाई, मेरा तो ये फ्लैट है। डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड एशियन मेल में ये आपको फ्लैट ही देखने को मिलेगा। हमारे स्कल इस तरह से डिजाइंड है। जो वाइट कोकेशियन मेल होते हैं उनका आपको थोड़ा वी शेप में कर्व देखने को मिलेगा, जिससे उनका फेस जो है वो थोड़ा शार्पर बन जाता है। और यूजुअली जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनका फेस स्ट्रक्चर भी कोकेशियन की तरह होता है ना, तो वो मिडल में ही पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप अर्जुन रामपाल जी के फेस पर नजर डालो तो इनका कौन सा फ्लैट है एरिया, या आप देखोगे शार्पर फॉरवर्ड फेस है फॉक्स की तरह। और अगर इसी को एक और वे में समझना हो तो आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आप ये 3 खोपड़े देखो ना और इसके नाक की हड्डी का पॉइंट देखो और ये जो स्कल में गैप है जहां से सांस जाती है ये पॉइंट देखो, तो यू विल नोटिस कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस वाले में आपको प्रोजेक्शन बिल्कुल नाम मात्र देखने को मिलेगी, बेसिकली मैक्सिला ग्रो ही नहीं हुई है। सेकंड वाले में आपको देखने को मिलेगी मीडियम प्रोजेक्शन, जो कि गुड आएगी। एंड ये वाली है बेस्ट या ओवर भी हो सकती है, इसमें फेस बहुत ही ज्यादा अजीब भी लग सकता है। और ये कितना बड़ा चेंज ला सकती है इतनी सी नॉलेज। आप ये वाली पिक्चर देखो, ये अगर एशियन वुमेन है ये, इसका फेस देखो कितना फ्लैट लग रहा है। इसने जब अपनी नोज की और नोज के पीछे की हड्डी जो कि मैक्सिला है उसको इंप्रूव करवाया, तो देखो कितना ज्यादा फेस बेटर हो गया। दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ साइड प्रोफाइल। और साइड प्रोफाइल को ना बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा अपनी तरफ से तो वो सही सोचते हैं, अपना कोई बुरा नहीं सोचता। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज को साइड प्रोफाइल समझते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर्व अच्छा भी लगता है, बट ये तभी अच्छा लगेगा जब ये अच्छा होगा, और ये भी तभी अच्छा लगेगा जब ये अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपका अपर एरिया डेवलप हो गया तो आप मेरी तरह लगोगे, लिटरली भौ 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 भौ। वेरएज अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका ऑपोजिट हो गया, लोअर का कट बड़ा प्यारा बन गया, अपर नहीं बना, तो बेसिकली आप फिर एज जैसे दिखोगे। आप एज का साइड फेस देख सकते हो किस तरह का लग रहा है। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि साइड प्रोफाइल होती क्या है, तो आई होप आप क्लियरली समझ पाओगे आपको इंप्रूव क्या करना। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको साइड प्रोफाइल पे वर्क करना है या मे बी फ्यूचर में सर्जरी करानी है, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट साइड प्रोफाइल, दिस इज साइड प्रोफाइल। अब बात करते हैं व्हाट आर द सॉफ्ट मैक्सिस फॉर अ गुड साइड प्रोफाइल। फर्स्ट है
डू म्यूइंग। म्यूइंग के ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, आप यहाँ टैप करके देख सकते। बट आई नो कई लोगों को उसमें दिक्कत हुई है, इवन दो मिलियन व्यू है, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि म्यूइंग करें कैसे। वरी नॉट, मैंने म्यूइंग की वन ऑफ द बेस्ट डिटेल्ड में गाइड प्रॉपर ड्राइंग बना के समझाई है अपने चैट मैक्स कोर्स में। बट प्लीज गाइज अंडरस्टैंड, अगर आप 23-24 से बड़े हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप म्यूइंग करके बिल्कुल फॉरवर्ड अपनी मैक्सिला को ग्रो कर लोगे, नो, इक्का दुक्का % का डिफरेंस आ सकता है, गुड, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ये बेस्ट वर्क उनके लिए करेगा जो 16, 15, 17 साल के एज ग्रुप में है ना, उनके लिए दी ग्रेटेस्ट चीज अगर कोई है तो वो म्यूइंग है। तो आप या तो वो फ्री वीडियो देख लो जो मैंने चैनल में डाली है, या आप मेरा चैट मैक्स कोर्स चेकआउट कर सकते हो, जहां पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक फुल लुक्स मैक्सिंग समझाई है। साथ में आपको बोनस में मिलेंगे 20+ वीडियो कोर्सेज एंड बोनस में वीकली एक कोचिंग कॉल। इंटरेस्टेड हो गए तो लिंक पिन कमेंट में डाल दिया है। सो व्हाट इज द सेकंड थिंग जो कि आप कर सकते हो, पैलेट एक्सपेंडर। सो व्हाट इज अ पैलेट एक्सपेंडर? आप इसको यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्या करता है, आपका ये पैलेट जो होता है ना, जो ये वाला एरिया है, आप खुद टच करके देख सकते हो, टच करो, इस एरिया को कहते हैं पैलेट। अब अगर आपका पैलेट नैरो है तो होगा क्या कि आपकी फॉरवर्ड ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगी, या अगर होगी भी तो बहुत ही ज्यादा शार्प पैरों की तरह हो जाएगी, विच विल नॉट लुक एस्थेटिक, और आपकी जो जाइगोस हैं वो बाहर को भी नहीं आ पाएंगे। सो गेट अ पैलेट एक्सपेंडर, और आप इसको आराम से अपने डेंटिस्ट के पास जाकर लगवा सकते हो। बट प्लीज डेंटिस्ट से जबरदस्ती मत करना, ये मत बोलना भाई लगा कर ही दे। लेट देम अंडरस्टैंड कि जरूरत भी है कि नहीं, क्योंकि वो लोगों ने पढ़ाई की है इस चीज की, आपने नहीं की है। आप बस एक वीडियो देख रहे हो, वो भी ऐसे बंदे की जो खुद डेंटिस्ट नहीं है। तो रिस्पेक्ट करो डेंटिस्ट की, एंड उनको बोलो क्या लग सकता है तो लगा दो, नहीं लग सकता है तो मत लगाओ। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, और ये बहुत महंगा नहीं है, बट अगर डेंटिस्ट लगा दे तो यू विल नोटिस इनसेन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर फेस। बस शर्त इतनी है कि टीनेज में होने चाहिए आप। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, गुड स्वेलो पैटर्न। बहुत सारे लोगों को बड़ी गंदी आदत होती है कि वो जब भी खाना निगलते हैं ना, वो अपने चीक्स को यूज करते हैं। बहुत सारे लोग कर, अगर आप इस तरह से खाने को निगलोगे, दो बड़े साइड इफेक्ट हैं। पहला तो आपका ब्यूकिनेटर मसल जो है ना, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये डेवलप हो जाएगा, फेस मछली की तरह ब्लोटेड लगेगा। एंड सेकंड, आपकी एयरवेज पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। एयरवेज ये होते हैं, अगर इन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये वाइडन नहीं होंगे तो भूल जाओ आपकी मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रोन होगी, क्योंकि वो जो कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई होता है ना खाने को घसीट के निकालने पे, जब टंग के फोर्स लगता है और सक्शन बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल टंग से अपने फूड को स्वाइप करते नहीं है फेस में, वो अपने चीक्स को इस्तेमाल करते हैं। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, और एक अच्छा स्वेलो का पैटर्न इंक्लूड करो अपनी लाइफ में। और एक अच्छे स्वेलो पैटर्न के लिए एक एडवाइस है, पानी का एक गिलास मुंह में डालो और बिना अपने चीक्स को इस्तेमाल किए उस पानी को निगल के दिखाओ, सिर्फ अपने टंग को यूज कर। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब मैं आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, मैंने अपने इर्द गिर्द क्या देखा है कि जितने फेसेस है ना, उनमें साइड प्रोफाइल अच्छी हो सकती थी, बट सेम मेरे वाला केस हो गया। लोअर जो डेवलप नहीं हो पाई, अपर हो गई। अगर आपके साथ भी ऐसा है मेरे भाई, अंडरस्टैंड दिस, बेड विल चेंज योर लाइफ। देखो भाई, जिनको ना खुद खजाना नहीं मिलता ना, वो जिंदगी भर दूसरों को गाइड करके अपनी खुशियां ढूंढते हैं। तो मेरे को तो देख सकते हो खजाना मिला नहीं, मेरे पास दाढ़ी नहीं है, माइनॉक्स भी यूज कर चुका हूँ, आई जस्ट कांट ग्रो इट, ठीक है, मेरे जीन्स में दाढ़ी नहीं। बट आपके अगर है, प्लीज यूज इट वाइजली। विराट कोहली, डैन एंड पता नहीं कितने अनेक लोग हैं जिनकी दाढ़ी ने पूरी गेम ही चेंज कर दी। यू नीड टू ग्रो योर बियर्ड, और उसको इस तरह से शेप कर तो देखो, जादू हो जाएगा। क्योंकि आपके अपर जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, आपको बस लोअर को करना था और आप उसको फ्री में कर रहे हो। इमेजिन दैट, दाढ़ी फ्री में करके दे रही है। एंड इसीलिए दाढ़ी को एक मर्द का मेकअप भी कहा गया है, क्योंकि अगर दाढ़ी अच्छी आती है, अच्छे से रखने आती है और फेस की हार्मनी इंप्रूव करती है, तो उससे बेटर और सस्ती और एफिशिएंट चीज कोई नहीं है। सर्जरीज वगैरह के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे, पता नहीं, पैसा लगेगा। दाढ़ी भगवान की देन है, अगर मिली है तो यूज इट वाइजली। एंड लास्ट एडवाइस, हेयर कट पे ध्यान दो। मोस्ट ऑफ द लोगों को, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है, इस तरह का स्कल मिला होता है भगवान की तरफ से, इंस्टेड ऑफ दिस। ये वाला आपने कबड्डी प्लेयर्स में नोटिस किया होगा बड़ा ज्यादा, या ब्रॉक लेसनर टाइप के लोगों में। ये बड़ा मैस्कुलिन स्ट्रक्चर होता है, जिससे ऑटोमेटिकली साइड प्रोफाइल अच्छी लगती है। बट मैं भी ब्लेस्ड नहीं हूँ इस चीज में, एंड मोस्ट ऑफ द लोग नहीं होंगे। हमारा जो स्कल है पीछे से उठा होता है कुछ इस तरह से, जिस वजह से हम पे छोटे बाल उतने नहीं जचते हैं। तो डू वन थिंग कि पीछे से हमेशा यहाँ का जो एरिया ना, ये वाला, यहाँ पर बाल लंबे रखा करो। उससे होगा क्या कि आपका ये वाला एरिया फ्लैट लगेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, हमारा यहाँ से बाहर को कर्व बना होता है, तो हमारा ये ना मैस्कुलिन नहीं लगता एरिया। इस एरिया को आप डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। और आप रॉक जैसे ब्लेस्ड भी नहीं हो, जैसा कि मैंने कहा कि फ्लैट हो पीछे से क्रेनियम आप। तो डू दिस, इस तरह से यहाँ पर लंबे बाल रख किसी भी तरह से, और यहाँ पर छोटे बाल रखने की कोशिश करो, जिससे इल्यूजन बनेगा कि यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम है। ऑटोमेटिकली आपके फेस की
साइड प्रोफाइल बेटर नजर आई। एंड यही एक बहुत बड़ी रीजन है जो मोस्ट ऑफ द मेल मॉडल्स बाल्ड अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका भी स्कल जो है पीछे से वो इसी तरह का होता है एंड जो हेयर्स हैं वो इल्यूजन डालते हैं मैस्कुलिन स्कल का। आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल जॉर्डन बैरेट होगा। इसने बाल ही अपने शेर की तरह रख लिए हैं, जिस वजह से इसका स्कल भी बहुत ज्यादा मैस्कुलिन लगता है। अगर इस बंदे को आप गंजा कर दोगे ना, यू विल लाफ एट हिम। अच्छा, देयर इज वन थिंग जो कि बिल्कुल भी मत करना फॉर अ साइड प्रोफाइल, वो है बोन स्मैशिंग। बहुत सारे बंदों को लगता है हथौड़ा मारेंगे मुंह पर, बोन स्मैशिंग करेंगे एंड ये बोन बार को आ जाएगी। प्लीज डोंट डू दैट। आप अपने दिमाग में मेंटल इलनेस दोगे, आपकी याददाश्त चली जाएगी। नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। बट मैंने जो जो चीजें कराई हैं, अगर आप इनमें से एक दो भी अप्लाई करोगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत खतरनाक चेंज नोटिस करोगे अपनी साइड प्रोफाइल में। मैंने जितनी चीजें बताई हैं इनमें से काफी सारी जो जो पॉसिबल हैं, जैसे दाढ़ी का नहीं है पॉसिबल, तो बाकी जितनी है वो मैं अपने ऊपर यूज करता हूँ। मैं आपको तभी बता रहा हूँ एंड इससे मैंने अपनी साइड प्रोफाइल को यहाँ से यहाँ पहुंचाया हुआ है। सो कीप फेथ इन योर सेल्फ। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते। बाकी इंटरेस्टेड हो गए चैडमैक्स कोर्स में तो लिंक पिन कमेंट में है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, जागते रहो। वाह।